हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस अपडेट। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज एनटीपीसी कोर्ट केस का हियरिंग था। कहा जा रहा था कि लगभग फाइनल ऑर्डर है, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी कुछ ऐसा लिखा था कि आप अपना ऑर्डर जो है या तो 9 तारीख को सुना दे या फिर उसके कुछ दिन बाद मैक्सिमम अक्टूबर के लास्ट तक अपना फाइनल ऑर्डर सुना दे, ताकि जो पेटिशनर बने हुए हैं उनकी बातों को भी सुना जा सके वैकेंसी पूरी होने से पहले। क्योंकि रेलवे के एडवोकेट ने साफ साफ कह दिया था कि हमारी वैकेंसी प्रोसेस जो है अक्टूबर के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हाई कोर्ट ने क्या कहा कि अब हम इस केस को यहीं डिस्पोज ऑफ करते हैं और इस केस को अब कैट के ही हवाले करते हैं, जहां पे आपका केस शुरू चल रहा था। वहाँ पे मामला क्या हो गया था, कोर्ट केस का जो डेट था वो लंबा मिल गया था, तो पेटिशनर्स को हाई कोर्ट जाना पड़ा। तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि अब आपको लंबी डेट नहीं मिलेगी, आपकी हियरिंग जल्दी होगी वहाँ पे और जल्द से जल्द फैसला भी आ जाएगा, डिसीजन भी किसी न किसी पक्ष में आ जाएगा और एक सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा कि हाँ ये चीज़ हो गया, मेरी बात को सुना गया फिर नहीं सुना गया। ठीक है, तो आज कहा था फाइनल हियरिंग है। तो आज कोर्ट केस में क्या हुआ, क्या पेटिशनर्स केस जीत गए हैं? रिवाइज रिजल्ट वालों का क्या, अगर केस इनका क्या होगा, क्या डायरेक्टली बाहर कर दिया जाएगा या फिर ये भी केस करेंगे और भी मामला लटकेगा? तो अब क्या होगा आगे? ऐसे बहुत सारे सवाल इसके बारे में हम दिन से ही पूछे, दोपहर से ही पूछ रहे थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, आज जो केस है ना वो फाइनल नहीं हुआ है। जैसे मैं बोला ना कि हाई कोर्ट ने कहा था कि आप कोशिश करें कि 9 सितंबर को ही इसका फाइनल ऑर्डर दे दे या फिर प्रेफरेबली कि मैक्सिमम अक्टूबर लास्ट वीक तक। यानी कि मैं आपको परसों की वीडियो में बताया था, कल के वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि आज फाइनल ऑर्डर आ जाए या फिर 1-2 हियरिंग ये लोग और ले सकते हैं। तो फाइनली ये लोग आज फाइनल ऑर्डर नहीं दिए हैं, आज हियरिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसमें एनडीओएच मिल गया है, वो कब का मिला है? 27 सितंबर का मिला है, यानी कि 18 दिन बाद का मिला है। शायद उस दिन फाइनल ऑर्डर आ जाए। लेकिन एक बात और मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर कोई केस जब लंबा लटकता है ना, इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाली बात आपको मालूम होगा। क्योंकि जिस केस को डिस्पोज होना होता है वो नॉर्मली 1 से 2 हियरिंग में डिस्पोज हो जाता है। लेकिन अगर कोई लंबा खिंचता है तो यानी कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ऑर्डर मेरे सामने अभी है नहीं। अब ऑर्डर जो आएगा उसके बाद पता चलेगा क्या ऑर्डर आने वाला है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो लोग कि फर्स्ट रिजल्ट के पक्ष में है, फेवर में है, वो लोग इन पेटिशनर्स को जरूर सपोर्ट करें। और जो रिवाइज रिजल्ट वाले ये ज्ञान दे रहे हैं कि अगर तुम फर्स्ट रिजल्ट में थे तो सीबीटी 2 में क्यों मेहनत नहीं किए, तो भाई आप जो दूसरे को ज्ञान दे रहे हो यही ज्ञान आप अपने ऊपर भी तो लागू कर सकते हो। आप क्यों ने सीबीटी 1 में मेहनत कर ली कि फर्स्ट रिजल्ट में आपका नाम आ गया? आपको तो खुद मेहनत करना चाहिए था ना। प्रोटेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं तो प्रोटेस्ट सपोर्ट में था, बट मेरा डिमांड ये नहीं था जो रिवाइज रिजल्ट में मनवाया गया है। कुछ गड़बड़ियाँ थी फर्स्ट रिजल्ट में, बट जो रिवाइज रिजल्ट आया है उससे कई गुना गड़बड़ियाँ उसमें हो गई हैं। एक छोटे से गड़बड़ी को हटाने के लिए और 10 गड़बड़ी शामिल कर दिया जाए तो कौन सही रहेगा? छोटा गड़बड़ी उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट रिजल्ट ही सही है। कुछ कमियां थी, मैं बताया भी था उस टाइम, बट जब हम रिवाइजल से कंपेयर करते हैं तो वो ना के बराबर कमियां हो जाती हैं। जैसे बहुत से लोग कह रहे थे ना कि जब फर्स्ट रिजल्ट आया था तभी तुम कैंसिल करने की बात करते हो, रिवाइजल तभी बात कर रहे हो। तो हाँ, मैं कहा था, लेकिन मैं ये नहीं कहा था कि यूनिक के चक्कर में कि फिर से पूरा बोझा ही भर दो, पूरा भीड़ ही लगा दो। यहाँ पे यूनिक कहीं नहीं लिखा होता, एसएससी ग्रेड में यूनिक कहीं नहीं लिखा था। हर जगह आप देखते हैं कि वो रिपीट होते हैं रोल नंबर, क्योंकि वो लेवल वाइज एग्जाम है। लेवल वाइज रिजल्ट आएगा तो आप दूसरे लेवल के पीडीएफ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मैं यही कहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, उनको कंपेयर करके फिर वहाँ से काउंट नहीं किया गया, यानी छिपा दिया गया है तो वो भी फाइट में, बट छिपा दिया गया, इससे संख्या बढ़ गई। तो यही पेटिशनरी लोग बन गए इसी वजह से, क्योंकि इनको प्रॉब्लम कंपटीशन ज़्यादा दिख रहा है। अब कोई भी जब मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा है और फिर मेहनत को कोई रिजल्ट ही ना मिले, यानी इतना अच्छा कोई प्रिपरेशन किया, हाई स्कोर किया, फिर उस स्कोर का कोई वैल्यू ना निकले, जो कम पढ़े हुए थे उनका भी सिलेक्शन हो गया सीबीटी 2 के लिए, तो भाई प्रॉब्लम तो होगा ही ना। अगर आप ही मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे तो आपको प्रॉब्लम होता। तो आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हो कि अगर पढ़ने वाले हो, मेहनत करना, सीबीटी 2 में मेहनत क्यों नहीं कर ली? तो आप खुद सोचो, आप सीबीटी 1 में मेहनत क्यों नहीं कर लिए जो दूसरे को बोल रहे सीबीटी 2 में मेहनत करने के लिए? ठीक है, मेरे किसी से कोई दुश्मनी या दोस्ती नहीं है, जो लॉजिक है, जो रियलिटी में वही बात कर रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में कुछ प्रॉब्लम थे, बट वो प्रॉब्लम नहीं थे जो रिवाइज रेट में लाए गए नए प्रॉब्लम। ठीक है, वो इससे बहुत कम प्रॉब्लम थे। इसलिए मेरे ख्याल से पेटिशनर अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट अगर कुछ ऐसा ऑर्डर आता है पेटिशनर के पक्ष में तो आपका बहुत नुकसान होगा जो रिवाइज रिजल्ट वाले हो, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं, गलती तो रेलवे ने किया है ना, जो प्रोटेस्ट से डर के अपना सब कुछ चेंज कर दिया। जबकि आपको ये भी मालूम होगा कि वैकेंसी के बीच प्रोसेस में ऐसा कोई रूल चेंज नहीं किया है जिससे किसी को नुकसान हो या फिर जो बात मेंशन न की गई हो।
हर एक नोटिफिकेशन में यही मेंशन किया जाता है कि हम वैकेंसी को कैंसिल कर सकते हैं या फिर वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये तीनों बातें एक्सेप्टेबल हैं, इन्हें आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो रूल चेंज किया गया है ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अभी बीपीएससी का एग्जाम्पल देखे होंगे, बीपीएससी चेयरमैन इंटरव्यू दिया था कि हम 2 दिन एग्जाम कराएंगे, नॉर्मल फॉर्मूला अपनाएंगे, लेकिन वो लागू करने से पहले ही वापस ले लिए। कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट किया, अपनी बात रखा, तो वो साफ साफ कहें कि आप बीच प्रोसेस में कोई भी रूल चेंज नहीं कर सकते हैं, आप जो भी करना होगा आपको नेक्स्ट एग्जाम से करिएगा। तो बीपीएससी ने कैंडिडेट्स की बात को मान लिया, क्योंकि सच्चाई है भाई, आप बीच में रूल कैसे चेंज कर दोगे? ठीक है, ये अथॉरिटी आपके पास नहीं है। आप वही रूल चेंज कर सकते हो जिससे किसी का नुकसान ना हो, फायदा हो। बट अगर किसी चीज़ से किसी को नुकसान हो रहा है तो आप वो चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होता है, अब 27 तारीख को पता चलेगा। वैसे मैं फिर से कहूँगा, जो लोग इस केस के सपोर्ट में हैं वो पेटिशनर्स को जरूर सपोर्ट करें, ताकि उनको फंडिंग का प्रॉब्लम ना आए। और जो वाकई में मेहनत किए थे, फर्स्ट रेल में जगह बनाए थे, इतना हाई कट ऑफ में जगह बनाए थे, उन्हें मतलब अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, यानी कि उन्हें सिलेक्शन के चांसेस बढ़ना चाहिए। क्योंकि बिना मेहनत के तो अच्छा स्कोर नहीं किए थे। और आप रिवाइज रिजल्ट वाले अभी मेहनत की हो, कम नहीं की हो, बट थोड़ा सा आपको और मेहनत करना चाहिए था, ताकि आप भी उसमें जगह बना लिए होते। जैसे यहाँ पे आप चिल्ला रहे हो कि मेहनत करो, अगर पढ़ोया हो तो वही चीज़ आप वहाँ पे कर लिए होते, तो आपको ना तो प्रोटेस्ट का सपोर्ट करना पड़ता जो गलत डायरेक्शन चला गया था, और ना ही ऐसे दूसरे को कहना पड़ता कि मेहनत करो, क्योंकि आपने खुद मेहनत किया CBT 1 में, अब दूसरे को कह रहे CBT 2 मेहनत करो। भाई CBT 2 मेहनत क्यों नहीं की? जो CBT 1 में उतना अच्छा स्कोर CBT 2 मेहनत क्यों नहीं करेगा? किया है ना, बट उसको कंपटीशन का डर है ना, वो अच्छे पोस्ट के लालच में है। बहुत से ऐसे बंदे जो SM का पोस्ट पा चुके हैं बट CA चाहते हैं, लेकिन कट ऑफ हाई चला गया, क्योंकि बहुत से लोग एक्स्ट्रा आ गए हैं रिवाइज रिजल्ट वाले। तो उनकी क्या गलती है इसमें? वो तो पहले मेहनत करना होता पहुंचे थे। इस वजह से मैं कहूँगा फ्रेंड्स कि मेरे ना तो कोई दुश्मन, कोई दोस्त, चाहे रिवाइज रिजल्ट वाले चाहे फ्रेश रिजल्ट वाले हो, बट आप लोग ये गलत लॉजिक दे रहे हो कि मेहनत करो। मेहनत अगर आप किए होते तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, रिवाइज रिजल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। गलती आपने किया है, मेहनत आपने नहीं किया है। तो आप दूसरे को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हो कि मेहनत नहीं कर रहे हो, इस वजह से तुमको डर लग रहा है, कंपटीशन डर लग रहा है। किसको नहीं डरेगा भाई? कंपटीशन में सबको नौकरी चाहिए ना, सब कोई चाहता है फाइट कम करना पड़े। तो कौन फ्री का फालतू टेंशन मोल लेने जाएगा, अधिक कैंडिडेट्स का फाइट लेने जाएगा? कोई नहीं जाएगा। अगर आप ही वापरे तो आप ही ऐसा करते, ठीक है? तो लाइफ में डरना भी जरूरी होता है, ऐसा नहीं है बिना डर काम हो जाता है। जबरदस्ती कोई अपने आप को गड्ढे में क्यों डाले? जबरदस्ती डाला जा रहा है, जबकि मालूम हमारा कम लोग से फाइट है, फाइट हो रहा है, तो कौन से कम लोग से फाइट सही होगा ना? तो आप लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज़ करो, इतना सेल्फिश ना बनो। वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो लॉजिस्टिक है, एकदम रियलिस्टिक है सब कुछ। अब आप केवल अपना फ़ायदा देख रहे हो इसलिए कह रहे हो कि मेहनत नहीं कर रहे हो तो डर रहे हो। भाई क्यों ना डरे, जब हम उसी डर को दूर करने के लिए इतना मेहनत किए थे, तो फिर अब ये डर क्यों फिर से वापस आए? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मेरे दुश्मन नहीं रिजल्ट वालों, बट आप गलत लॉजिक दे रहे हो, गलत लॉजिक मत दो। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। अब आगे जो रिजल्ट होगा वो कोर्ट के हाथ में है। अब 27 तारीख को शायद फाइनल फैसला आ जाएगा, क्योंकि मैं कल भी कंफर्म किया था कि बहुत से लोग कह रहे हैं फाइनल हेडिंग है, बट मुझे लगता है कि फाइनल हो पाएगा। मुझे फाइनल होने के चांसेस कम दिख रहे हैं। हो सकता है 1-2 डेट और लिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि अक्टूबर के पहले इनको, मतलब कि अक्टूबर के लास्ट तक जो है इनको हर हाल में फाइनल ऑर्डर देना ही देना है, ताकि वैकेंसी लेट ना हो, वैकेंसी पर कोई इफेक्ट ना पड़े। नहीं तो अगर ये कोर्ट केस लटकेगा तो उसमें ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है, बिना कोर्ट केस खत्म किए इस वैकेंसी को कंप्लीट नहीं कर सकते, यानी कि वही स्टे इस पे लागू हो जाएगा, फिर वैकेंसी थोड़ी लेट हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से इन्हें केस खत्म करना ही करना है। तो शायद 27 तारीख को ये फाइनल ऑर्डर दे दे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं आप लोग को धन्यवाद कहना चाहता हूं। देखिए आप ही लोग को बदौलत धीरे धीरे मेरा प्रोग्रेस होते जा रहा है। देखिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा इनवाइट्स विनय निर्भीक टू अटेंड वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेबिनार फॉर टीचर्स, टीचर टू टीचरप्रेन्योर। ठीक है, 11 सितंबर 2022 12 PM। तो ये आप ही लोग के बदल सब कुछ हो रहा है फ्रेंड्स। अभी आप देखें सौरभ गांगुली सर प्रचार किए थे, अब यहाँ PM को बुला रहे हैं। तो ऐसा होता रहता है, सब आप ही लोग की देन है, आप लोग का प्यार है। आप लोग ऐसे प्यार बनाए रहें, और जो लोग चैनल पर नए विजिट किए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे वीडियो लगातार देखते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।